नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग जोधपुर में हैं। पीछे एयरबीएनबी है जहां हम लोग रुके थे। पीछे क्रेटा भी खड़ी है, गाड़ी तैयार है। यहां से हम लोग निकल रहे हैं जी राजकोट। करीब 600 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ड्राइव होगी। बड़ा मज़ा आएगा। तो चेहरे पर स्माइल के साथ और एक नए जोश के साथ चलिए एक नए रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। राजस्थान मारो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो। सुबह के 9 बजे हैं। हम लोग निकले हैं जोधपुर से राजकोट के लिए। आज हम लोग जो रूट लेंगे वो होगा यहाँ से धावा कल्याणपुर होते हुए हम लोग पकड़ेंगे एक्सप्रेसवे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और वहाँ से फिर सांचौर होते हुए, थराड़ होते हुए निकलेंगे सांतलपुर और फिर वहाँ से समाख्याली, मोरबी होते हुए राजकोट। ये डिस्टेंस जो है करीब 625 किलोमीटर है और करीब 12 घंटे अप्रॉक्स लगने चाहिए हमें राजकोट पहुँचने में। और ये हम लोग आ गए हैं जी अब जोधपुर रिंग रोड पर। बेसिकली हमें इसी रिंग रोड पर कुछ किलोमीटर चलना है और फिर कनेक्ट होना है बालोतरा वाले हाईवे में। बाकी जोधपुर के खान पान की अब कितनी बड़ाई करें, पिछले ब्लॉग में भी मैंने बहुत बड़ाई की अपन, इसीलिए तो बार बार यहाँ के स्वाद के चक्कर में चले आते हैं। रिंग रोड पर करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने रिंग रोड छोड़ दिया और यहाँ से जो है ना आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये शायद आ जाएगा बालोतरा जाने वाला हाईवे। ये बालोतरा वाला हाईवे जो है ये इनिशियली कुछ किलोमीटर्स तो हमें 4 लेन का ही मिल रहा है, बट जहाँ तक मुझे याद है आगे जाने के बाद ये नॉर्मल 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे हो जाएगा। बट हाईवे की कंडीशन पिछली बार अपन गए थे तो अच्छी ही थी, अब इस बार देखना है कैसी मिलेगी। रही बात एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे यहाँ से करीब आई थिंक कि 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। थोड़ी दूर के बाद जैसा कि बताया था हाईवे देखिए 2 लेन अनडिवाइडेड है, बट अच्छा खासा वाइड है और आराम से कार जो है इसमें भी आप 80 से चला सकते हैं। इधर छोटे मोटे मंदिर दिख रहे हैं, ढाबे दिख रहे हैं और गाड़ी आराम से 80 की स्पीड पे दौड़ रही है। हम लोग अभी धावा नाम का कोई छोटा सा गांव है उसके आसपास से गुजर रहे हैं। इधर खूब हरियाली देखने को मिल रही है। ऐसे हाईवे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ हाईवे के दोनों तरफ जो है ना पेड़ हो। हम लोग जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह के बज गए हैं जी 9:40 और हाईवे इधर अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़े बहुत रफ पैचेज हैं। बाकी गाड़ी में हम लोग जो है अपना जो फेवरेट एक पॉडकास्ट आता है 3 ताल, वो लगा लिए हैं और सुनते हुए एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। तो जी बीच में ही अपन रुक गए कि डीजल ले लें क्योंकि बिल लेना भी ज़रूरी है, तो 2000 का डीजल अपन यहाँ ले रहे हैं। बाकी मौसम जो है ना वो ठंडा है, वेदर कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है। बाहर निकलो तो अभी टेम्परेचर करीब 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बिल ले लिया जी। बिल बहुत काम आता है अपने को गुजरात में। हवा वगैरह सही है, गाड़ी में अच्छा खासा डीजल फुल हो गया। अभी तो एवरेज बढ़िया दिखा रही है, 23+ दिखा रही है। अब जब हाईवे पे हाई स्पीड पे चलेगी तो एवरेज थोड़ा कम होगा। अब चला जाए जी आगे। यह हाईवे बालोतरा और बाड़मेर जाता है, तो इस पे ना बसेस का अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ट्रक्स भी हैं, कम है, लेकिन देखिए सामने से भी बसें ही आ रही हैं। खूब सारी प्राइवेट और जो आपकी सरकारी बसें हैं ना इस पे चल रही हैं। एक्सप्रेसवे से 5-7 किलोमीटर पहले बाबू ने गाड़ी रुकवा दी है पेड़ की छांव में, सुसु सुसु बोल के। हाईवे इधर भाई साहब क्या मक्खन मिला है, मज़ा आ रहा है चलाने में।
इधर नायरा का पेट्रोल पंप है, इधर खेजड़ी के खेत है। राजस्थान है तो सुनसान वीरान है, बट हाईवे जो है ना ये बहुत चालू कंडीशन में है। मतलब इस पर ट्रैफिक जो है ना वो लगातार आ रहा है और बसेस का ट्रैफिक खूब मिल रहा है। राजस्थान में चलने का ना, ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। एकदम खुला खुला हाईवे है, ढाबे गुजर रहे हैं और ये देखिए सामने आपको एक फ्लाईओवर सा दिख रहा होगा, दैट इज़ जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। बस आधा किलोमीटर आगे है, थोड़ी देर में अपन अब एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होंगे। जोधपुर से ये डिस्टेंस पड़ी है जी करीब 85 किलोमीटर्स। जगह का नाम है पचपदरा और ये आ गया जी टोल प्लाजा। खैर टोल की टेंशन न थी, अपने पास तो एनुअल पास है। टोल के बाद से ही देखिए रास्ता अलग अलग हो जाता है। बीकानेर अमृतसर राइट साइड वाला है, अपने को जाना है जामनगर की तरफ। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे पर 4-5 किलोमीटर अभी हम लोग चले ही हैं कि एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड दिखने लगा। अब इस एक्सप्रेसवे पर करीब अपन 1.5 साल के बाद आए हैं, तो इधर क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते चलेंगे। सामने वहाँ रेस्ट प्लाजा दिख तो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, बट लग रहा है अभी भी चालू नहीं हुआ है। नहीं, ये चालू हो गया है। रामदेव मोटर्स का बोर्ड तो लगा हुआ है, डेफ। हाँ, मतलब ट्रकर्स को जो चाहिए वो मिल जाएगा शायद। एक डेफ वाला यूरिया वाला कोई खोल लिया, एक छोटा सा ढाबा टाइप का है, लेकिन जो ओरिजिनल आपका रेस्ट प्लाजा है वो उधर कंस्ट्रक्शन में ही है अभी। इस हाईवे पर मेनली ट्रक का ही ट्रैफिक ज़्यादा है, बसेस तो अभी नहीं दिख रही हैं। हम लोग करीब 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और पचपदरा जहाँ से हाईवे हमने कनेक्ट किया वहाँ से सांचौर करीब 150 किलोमीटर है। उधर दूर लेफ्ट साइड में अरावली के पहाड़ दिख रहे हैं। हाईवे भी खुला खुला है, जैसा कि बताया ट्रकों का ही ट्रैफिक ज़्यादातर है, कुछ कार्स मिल रही हैं। अपन जो है 95-96 पर क्रूज कर रहे हैं। वैसे इस हाईवे पर स्पीड लिमिट जो है ना 100 की है। बाकी खाने पीने का कोई ऑप्शन वगैरह वैसा दिख नहीं रहा है, वो तो हमें पहले से भी पता था कि इस हाईवे पर अभी रेस्ट प्लाजा वगैरह ऑपरेशनल नहीं है। जो भी थोड़े बहुत हैं भी ना, मतलब खाने पीने की दुकानें, वो गांव वालों ने आसपास में खोल रखी है। जहाँ जहाँ गांव आ रहे हैं वहाँ पर 1-2 ऐसी दुकानें मिल जाएंगी आपको। ये आ गया जी सिवाना वाला एग्ज़िट। एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं हम लोग। कितने किलोमीटर करीब चल चुके होंगे? 35 किलोमीटर। बीच हाईवे पर गाड़ी रुकी है क्योंकि सीट्स हो रही हैं एक्सचेंज। वीना को आ रही है नींद, अब ये बैठेगी पीछे। बाबू भी शायद नींद आ रहा है ना उसको भी। हाँ, लवी मेरी सही को पैसेंजर है, इसको नींद नहीं आती है जल्दी। और बाकी देखिए इधर ट्रक्स वगैरह रुके हुए हैं ना। और क्या है कि एक्सप्रेसवे पर इधर हाईवे की कंडीशन जो है ना कहीं कहीं ठीक मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पैच वर्क है और गाड़ी जो है चल रही है 100 की स्पीड पर, अचानक जंप करने लग रही है, आ जा रही है 80 पे। तो क्रूज़ कंट्रोल बीच बीच में हटाना पड़ रहा है। मतलब एकदम मक्खन हाईवे नहीं है कि आप 100 पे लगाओ और चलते चलो, वैसा नहीं है। वो देखिए अरावली रेंज की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इधर पीछे थोड़ा बहुत जो है ना वो बालू के या सैंड के टीले भी देखने को मिले। वो बीच बीच में तो इधर मिलेंगे ही, भाई रेगिस्तान है तो ये सब तो मिलना ही मिलना है। बाकी इधर हाईवे अब ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है। अपन वही 96-97 पर क्रूज़ कंट्रोल लगा करके चल रहे हैं, लेकिन अगेन कोई रेस्ट प्लाजा वगैरह अभी तक चालू नहीं मिला है।
एक्सप्रेसवेज पर आपका टाइम तो डेफिनेटली बच जाता है, बट होते ये बहुत बोरिंग है। और ख़ास करके एक्सप्रेसवे पर अगर आपको हाईवे भी अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो क्रूज़ कंट्रोल लगा करके आदमी चुपचाप बस बैठ सकता है, और थोड़ी देर के बाद जो है ना आपको बोरियत सी फील होने लगेगी। ना गियर चेंज करना है, ना ब्रेक दबाना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, स्टीयरिंग हल्का हल्का कट लेते रहना है। ये आ गया जी बाड़मेर वाला एग्ज़िट। यहाँ से दिखा रहा था बाड़मेर आप उतर कर जा सकते हैं। अपन तो खैर कंटिन्यू करेंगे हाईवे पर। जहाँ भी ऐसे ऐसे एग्ज़िट आ रहे हैं ना, वहाँ एग्ज़िट के पास बहुत सारे होटल वगैरह दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ऑप्शन यही है कि एग्ज़िट करके और वापस एक्सप्रेसवे पर आ जाइए अगर आपको कोई होटल या रेस्टोरेंट में जाना है तो। 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गए, क्योंकि चलाते चलाते ना एकदम बोरिंग सा लग रहा है, हल्की हल्की नींद सी आने लग रही है। तो सोचा कि पानी वानी तो लेके चलते ही है, थोड़ा आँख पर पानी वानी मार लिया जाए। और हाईवे इधर जो है ना बढ़िया कंडीशन में मिल रहा है। पीछे ही थोड़ा पैच जो था ना वो ख़राब मिला था बस। लो आन दो, चलो बैठो खड़े गाड़ी में। टॉवेल कहाँ रखी हो जी? ला लवी ले। लवी जो है कचौड़ियों को एसी की हवा लगा रही है कि ऐसा ना हो कि राजकोट पहुंचने से पहले ख़राब हो जाए। हम लोग पहुंच गए बगोदा। पहले एक्सप्रेसवे ना यहीं तक चालू था और यहाँ से आपको उतर करके जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है ना एक्सप्रेसवे कंटिन्यू है, तो लग रहा है कि पूरा सांचौर वगैरह जो बाईपास है वो कंप्लीट हो चुका होगा। इधर बगोदा और सांचौर के बीच में ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है रोड का। इधर लेफ्ट साइड में शायद वो खुल रहा है रेस्ट प्लाजा, और हाईवे डिस्टर्ब्ड है। सांचौर हम लोगों ने पार कर लिया है, और सांचौर तो राजस्थान में पड़ता है। अब आगे गुजरात का बॉर्डर आएगा और इंटर करके अब हम लोग गुजरात इन करेंगे। थराद करके टाउन आता है, वो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से होगा करीब 30-40 किलोमीटर। बाकी जैसे जैसे अपन राजस्थान से गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर हाईवे के दोनों तरफ ढेर सारी हरियाली देखने को मिल रही है। सांतलपुर 124 किलोमीटर सामने वहाँ बोर्ड पर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? बाकी हाईवे पर ट्रकों की आवाज़ सुन लीजिए, हाईवे का वाइब देख लीजिए। अपन रुके हैं बॉर्डर के पास, राजस्थान जस्ट क्रॉस किया है और अपन आ तो गए हैं गुजरात में, बट गुजरात चेक पोस्ट अभी कहीं आगे होगा। बाकी 2 मिनट के ब्रेक के लिए अपन रुक गए थे। अब कुछ रेस्ट प्लाजा वगैरह कोई चालू है ही नहीं, तो ऐसे ही हाईवे के किनारे किनारे ही रुकना होगा। बाकी अगर आपको कुछ खाना पीना पड़ा ना, तो छोटे छोटे ढाबे दिख रहे हैं, जहाँ पर एग्ज़िट आता है ना कहीं का, वहाँ पर आप हाईवे से उतर जाइए, फिर उन ढाबों में जाइए और फिर वापस आकर के एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाइए। गर्मी अब बढ़ गई है, टेम्परेचर हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। दिन के बज गए 12:30। हम लोगों ने हम लोगों ने जोधपुर से करीब 260 किलोमीटर कवर कर लिया है ना। ये गुलाबी फूल लग गए हैं। ये हाईवे का सेक्शन जो है ना थराद के आगे वाला, सांतलपुर वाला, ये 1-1.5 साल से चालू है। तो इस पर जो है ना फूल लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी इधर हाईवे जो है मस्त है, बढ़िया है। सांतलपुर के आसपास का ही ना 30-40 किलोमीटर सेक्शन हो सकता है थोड़ा ख़राब हो, क्योंकि वहाँ जो सड़क है ना वो दब जा रही है ट्रकों के लोड से। बार बार रिपेयर ही वर्क होता रहता है वहाँ पर। बाकी आसमान का कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सोई गांव से 10-15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद
अब देखिए जी एक और एग्जिट आया, लेकिन इधर जो है ना रोड ख़राब है। बीच में डिवाइडर में मिट्टी भरने का काम भी चालू है और रोड पर बहुत ज़्यादा पैच वर्क है। यहाँ कोई एग्ज़िट आ रहा है, लिखा है अहमदाबाद 218। गूगल क्या कह रहा है कि यहाँ से हाईवे जो है ना आगे बंद है, और सही में लग रहा है बंद है। हाँ, ये हाईवे तो बंद किया हुआ है यार। अब क्या करें, हाईवे बंद है, नीचे उतरना पड़ेगा। चलो कोई गल नहीं जी। यही हाईवे का जो सेक्शन है ना यहाँ से सांतलपुर तक, वो सारा ख़राब हो चुका है। लग रहा है वो रोड फिर से खोद के नहीं बना रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर टोल प्लाजा पे पूछ लेते हैं क्या हो रहा है। रोड बंद है भैया आगे, तो कैसे जाएंगे सांतलपुर? नीचे नीचे वापस नहीं चढ़ना है इस पे, तो हम लोगों को इन ट्रकों के साथ ही चलना पड़ेगा नीचे नीचे। आगे सांतलपुर तक हाईवे ही बंद कर दिया गया है। सांतलपुर यहाँ से आई थिंक और होगा 20-25 किलोमीटर। राइट साइड में हो गया एक्सप्रेसवे जो बंद किया हुआ है, और ये एक पुराना हाईवे है, लग रहा है इसकी रिपेयरिंग की गई होगी, और इसी पुराने हाईवे से अब जाना है हम लोगों को। ये रोड जो है ना ये गुजरात का स्टेट हाईवे है कोई, और ये हमें सिधाड़ा में कनेक्ट कर देगा नेशनल हाईवे 27 में। फिर सीधाढ़ा से हम लोग सांतलपुर की तरफ चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के 12 किलोमीटर चलना है इस हाईवे पर। हाईवे की कंडीशन कुछ खास तो ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, ब्रेकर्स आ रहे हैं, छोटे मोटे गड्ढे हैं, काफ़ी सारा ट्रक का ट्रैफिक है, और आराम से 50-60 की स्पीड पे धीरे धीरे चलना है। ये सारे कचौड़ी खाने के बाद ऑरेंज कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। सही में मज़ा आ गया, लेकिन खा के मीठा भी है। इतना कचौड़ी पकौड़ी खा लिया आज जोधपुर में कि अब फ्रूट्स ही खाना पड़ेगा। दोपहर के अभी 2 बजने वाले हैं और हम लोग सुबह से चल रहे हैं, चाय भी पीने के लिए नहीं रुके, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे सही में कोई ऑप्शन नहीं है भाई। इसीलिए जब उधर से राजकोट से जोधपुर आना था ना, तो मैं जानबूझ करके अहमदाबाद और पाली होकर के गया। क्यों, डिस्टेंस भले ही वो 80 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन वो लाइव हाईवे है भाई। रात भर उस पर जो है ढाबे खुले रहते हैं, ट्रैफिक रहता है, कहीं भी गाड़ी लगा करके रेस्ट कर सकते हैं। अब ये सुनसान वीरान हाईवे है, इस पे बताओ दिन में ये हालत है, रात में अगर आदमी आएगा और कहीं रुकना पड़ा तो कहाँ रुकेगा। हालांकि इस हाईवे पर भी रेस्ट प्लाजा 1-2 एक्टिव हैं, लेकिन वो बीकानेर वाले जो एग्ज़िट है ना उसके आगे हैं, काफ़ी नॉर्थ में जाके हैं। जोधपुर तक तो कुछ नहीं है। ये सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है, दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 27। आ गए जी हम लोग गांव की सड़कों से होते हुए। करीब 12 किलोमीटर की ड्राइव रही, थोड़ी बम्पी राइड रही, लेकिन अब यहाँ से अच्छा हाईवे मिलेगा अपने को। सो फाइनली अब जाके अच्छा हाईवे मिला। जितनी सुस्ती न छाई थी एक्सप्रेसवे पे चल चल के, सब उस हाईवे ने निकाल दी। दिमाग फिर से एक्टिव हो गया है। अब कहीं देखते हैं अच्छा कहीं ढाबा मिलता है तो रुकते हैं, चाय वाय पिया जाए। कि लंच करना है, क्या करना है जी? नहीं, चाय ही पीते हैं। सिधाड़ा से करीब 5-7 किलोमीटर आगे आकर के ऑनेस्ट मिल गया, और ऑनेस्ट मिल गया तो फिर क्या सोचना, अपन जो है ना हाईवे की दूसरी तरफ आए, मतलब रॉन्ग साइड था, फिर भी पीछे कट था, आके इधर गाड़ी जो है शेड में लगा दी है। और बाबू इतना स्मार्ट हो गया है, खुद ही उतर करके जाके रेस्टोरेंट में बैठ गया, जबकि मम्मी इधर ही है उसकी। ये क्या है, कचड़ा, पानी का बोतल? हाँ डाल दो डस्टबिन में। ए देखिए इधर कूद रहा है मिस्टर बाबू। मैगी नहीं है इनके पास, जिप्पी करके कुछ है। कल से अभी तक मैं कितना प्याज कचौड़ी खा लिया, लेकिन अभी भी स्वाद जो है ना भाई साहब ठंडी हो गया है, ठंडा हो गया प्याज कचौड़ी, तब भी मज़ा आ रहा है। और अभी लंच करना होता ना तो अपन अंदर रेस्टोरेंट है उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन चाय वाय यहीं पे बाहर में ही मिल जाएगी। ज़्यादातर गुजरात में होटलों में ऐसे ही मिलता है, चाय वाय बाहर देते हैं, खाना पीना रेस्टोरेंट के अंदर। चाय बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत अच्छा। इसमें बहुत खौलाया गया है, चीनी भी बैलेंस्ड है। हाँ, चीनी बैलेंस है, अदरक वगैरह एकदम अच्छे से कूट के डाला हुआ है। एक कप ले आए क्या बाबू के लिए? ले आओ ना। चाय तो पी ली, अब गाड़ी का जो है ना विंडशील्ड वो साफ़ कर लिया जाए, वो काम भी अभी पेंडिंग है। पानी है? हाँ लो, इसमें पानी भर के ले आना। ये लो ढक्कन लो। लवी वाइपर उठा उधर वाला। हाँ ये तो उठा दिया, वो वाला उठा।
कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, बाद में गाड़ी चलाएगी तो साफ भी तो करना पड़ेगा। ला तू भी चढ़ गई। हाँ नीचे साफ कर, सीखो सीखो, इधर भी साफ करो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। क्या पानी की बोतल लेनी है? नहीं अभी तो बता दो। चलो आगे फिर रुकेंगे ना, ले लेंगे हम लोग। हाँ, तो तो जी ऑनेस्ट में अच्छा ब्रेक हो गया अपना 20-25 मिनट का, और ऑनेस्ट से अब हम लोग चल निकले आगे। अभी आगे सांतलपुर पहुंचेंगे, उसके बाद देखते हैं हाईवे फिर डिस्टर्ब मिलेगा पूरा आदेसर और उधर सामाख्याली तक। जो भी हाईवे की कंडीशन होगी वो सब आपको इसमें बताते चलेंगे। अभी भी राजकोट यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है और गूगल दिखा रहा है कि 5.5 घंटे और लगेंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग सांतलपुर। पीछे हाईवे की कंडीशन सो ही मिली, बहुत ज़्यादा पैच वर्क है। 80 के ऊपर कार नहीं ले जा रहा था मैं, बट अब इधर थोड़ा ठीक मिला है। अभी 1-2 किलोमीटर के बाद आपको वो एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। कौन सा? जामनगर वाला, जो अगर हम लोग कंटिन्यू कर पाते तो जहाँ पर एग्ज़िट होते। ये आ गया जी सामने अमृतसर एक्सप्रेसवे। अगर हम लोग यहाँ तक कंटिन्यू कर पाते ना तो एक्सप्रेसवे पर 300 किलोमीटर चलते, जोधपुर के पास जहाँ से कनेक्ट किया था। लेकिन जहाँ उतरे हम लोग वहाँ से करीब 270 किलोमीटर हम लोग एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, लेकिन टोल बस वही 15 रुपये लगा। एनुअल टोल पास है अपने पास, तो 1 यूनिट ही सिर्फ कटा है। तो ये ऊपर से एक्सप्रेसवे शायद, हाँ काम चल रहा है। ये क्या ऊपर में दिख तो रहा है, पूरा काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये जो सेक्शन था ना सुईगाम से लेकर सांतलपुर तक, ये लास्ट ईयर अपन बाड़मेर गए थे तब भी दिखाया था, पूरी सड़क ही धंस गई थी बरसात में, और काफ़ी ज़्यादा उसमें पैच वर्क था, गाड़ी बहुत हिलते डुलते चलती थी। पता नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर है, तो लग रहा है कि सड़क जो है ना वो फिर से नई ही बना रहे हैं ये लोग। सांतलपुर के बाद हाईवे पर 6 लेन एक्सपेंशन का काम लगा हुआ है, और क्योंकि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ही ये पार्ट है NH-27, यहाँ से लेके मालिया तक 6 लेन बनेगा। तो अभी ये हाईवे ऐसे ही डिस्टर्ब मिलेगा पूरा सामखियाली तक। सांतलपुर और आदेसर के बीच में ये है जी हाईवे की स्थिति। दोनों तरफ देखिए नमक के खेत हैं, खेत तो नहीं है लेकिन वो रण ही है। झूम 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 गाऊं मैं तेरी सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, पिया से मिलन की आई बेला सखी, झूम झूम। ये देखिए दूर तक जो है ना ये सब समंदर का ही पार्ट कभी हुआ करता था, इसको रण कहते हैं। गुजरात के बाहर के लोग ये सब देखते वीडियोस में तो उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, और हमें भी लगता था जब हम लोग शुरू में पहली बार ये सब जगह देखे थे। अंबर बदला छाए मुरवा भी नाचे गाए, अंबर बदला छाए मुरवा भी नाचे गाए, कोयल भी गीत गाए मिलन के सखी, झूम झूम जाऊं मैं। 3:10 हुए हैं। 410 किलोमीटर हमने कवर कर लिया जोधपुर से। अभी पहुंचने वाले हैं आदेसर। सामने एक फ्लाईओवर आ रहा है, बट गूगल क्या कह रहा है, गूगल की हरकत देखिए। गूगल कह रहा है कि यहाँ से ना ये हाईवे छोड़ दो क्योंकि इस पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो रापड़ होके चलो। यहाँ से कह रहा है ना कि नीचे से अंदर से कोई रास्ता लो और रापड़ होके चलो। लेकिन हम लोग अब इन सब मामलों में जो है ना गूगल की नहीं सुनेंगे। जब ट्रक सीधे जा ही रहे हैं हाईवे पर तो उसी पर ही चलेंगे। ट्रक नहीं जाते, अगर ट्रक भी उधर से जाते ना रापड़ होके, तो अपन ट्रक्स को फॉलो करते। हाईवे का बेसिक रूल यही है कि जिस रास्ते पे ट्रक चल रहे हों चुपचाप उस पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आदेसर के बाद जो हाईवे है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इस पर जहाँ तहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जन है। सामखियाली से करीब 8 किलोमीटर पहले हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया। अब यहाँ से मुड़ रहे हैं, एक पतली सी सड़क है, जूना कटारिया वाली सड़क इसको कहते हैं, और वापस NH-27 10 किलोमीटर के बाद रिकनेक्ट करेंगे। ये रोड जो है ना लग रहा है हाल में ही रिपेयर हुआ है, क्योंकि इस पे लाइनिंग वाइनिंग भी सही दिख रही हैं और रोड की कंडीशन भी अच्छी है। एंड नाउ वी आर अगेन बैक ऑन NH-27। पीछे से ये सामखियाली से आ रहा है और अब इस पे अपन दौड़ते हुए निकलेंगे आगे मांडिया और
किधर मोरबी की तरफ। अभी शाम के 5:30 बजे हैं, 5:30 PM। हम लोग करीब 490 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। हुआ क्या कि पीछे नींद आ रही थी तो अपन चित्रोड़ के पास में एक ढाबे पर गाड़ी लगा कर के सो गए। मतलब सीट गिरा कर ही जो है ना रेस्ट करने लगे, क्योंकि दोपहर में ऐसे भी सोने की आदत है। उसके बाद जब चले तो एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और अब पहुँचे हैं जी अपन सूरजबाड़ी टोल प्लाज़ा। सूरजबाड़ी टोल प्लाज़ा भी लग रहा है बिल्कुल नया बन रहा है। नंबर ऑफ लेन्स बढ़ रहे हैं इधर। हाईवे तो नो डाउट इधर बहुत अच्छी कंडीशन में है। और लेफ़्ट साइड में जो है ना रेलवे लाइन है, वो गांधी धाम वाली। स्काई का कलर देखिए वीडियो में कितना सुंदर लग रहा है। और इस हाईवे के दोनों तरफ ये हैं जी नमक के खेत। तो नमक के खेत हुए पार, हम लोग पहुंच गए माड़िया। और आगे आ गया जी अवध फूड मॉल या ऑनेस्ट कह लीजिए, यहाँ अपन रुकेंगे। 5:45 PM हम लोग पहुँच गए माड़िया ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पर। इधर तो सब स्नैक्स आइटम मिलेगा जी। उधर कहाँ जा रहे हो? इधर मिल जाएगा डिनर वगैरह। डिनर कह रहा हूँ, अरे नहीं, अभी देखो ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है, लेकिन खाना रोटी सब्जी है, तो कहीं तो मिलेगा। तो जी रेस्टोरेंट में रोटी सब्जी तो देने से साफ साफ मना कर दिया, ना थाली ना रोटी सब्जी। तो हम लोगों ने डोसा मंगा लिया और उत्तपम। इसमें डुबा के खाओ बाबू। इसमें मम्मी कहाँ चली गई इसकी? राजस्थान का तीखा चटपटा खाने के बाद अब यहाँ का डोसा अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। आलू में नमक वमक ही नहीं डालते हैं, लगता है सादा आलू भर के दे दिए हैं। लबी ऊपर से नमक मिला रही है। यह आ गया जी एक और आइटम अपना मसाला उत्तपम। उत्तपम भी सही नहीं है यार, क्या खा रहे हैं मतलब, खा क्या रहे हैं, स्वाद ही नहीं है एकदम। और चाइनीज है नहीं जिसपे ये स्वाद रहता है साथ टाइम। इससे बढ़िया तो यार अपने राजकोट में उत्तपम खिला देता है। हाँ, रोड साइड वाला, जिसमें वो लंबा वाला वो डोसा रहता था। साउथ इंडियन यहाँ का खाने लायक नहीं है ऑनेस्ट का, सही में। उत्तपम में कोई टेस्ट नहीं है, एकदम ब्लैंड है, लग रहा है कि सूजी खा रहे हैं। तो जो भूख लगी थी तो जैसे तैसे खा लिया, बट हमारी तरफ से यहाँ पे साउथ इंडियन जो है ना ऑनेस्ट में बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड है। लास्ट ईयर हम लोग यहीं पर पंजाबी थाली खाए थे, क्या स्वाद था भाई सब्जियों का। मतलब पंजाबी थाली हुआ, गुजराती खाना हुआ, उसमें तो ये बढ़िया है, लेकिन साउथ इंडियन इनका जो है ना एकदम बेकार है। साउथ इंडियन चाहिए तो इधर पे डोसा हब है, वहाँ पे चले जाओ। हाँ ये देखिए गड़बड़ हो गया ना, इधर डोसा हफ्ता। एक्चुअली अब अंदर बैठ गए तो अच्छा नहीं लगता है ना। पहले पूछा हमने थाली है, तो भाई बोला थाली नहीं है, तो अब कैसे उठ के चले जाते। अब आगे से यहाँ साउथ इंडियन नहीं खाएंगे, चाय वाय पी लेंगे कहीं और। अब यहीं पी ले हैं, आगे चले, आगे कहाँ मोरबी। अभी भी घर यहाँ से हमारा करीब 100 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में 2.5 से 3 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि इस हाईवे पर अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। प्लस मोरबी सिटी भी जो है ना शाम को क्रॉस करना है पीक ट्रैफिक में। जैसा कि पहले भी बताया, ये हम लोगों की जोधपुर की इतना चौथी ट्रिप थी। इनफैक्ट राजकोट से ही हम लोग दूसरी बार चले गए, करीब 1.5 साल पहले ही गए थे। बहुत लोग सोचते हैं भी और पूछेंगे भी कि यार इतनी जल्दी 1.5 साल बाद फिर चले गए जोधपुर। अब ऐसा है ना कि अपन जो है हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं ना, जहां नई चीज़ों से ज़्यादा अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों को दोहराना। बिल्कुल। हमें वो शहर, वो गलियां, वो जगह ज़्यादा पसंद आती हैं ना, जहाँ से एक पुराना कनेक्शन हो, जहाँ से थोड़ा सा नाता जुड़ा हो।
कुछ जगह ऐसी हैं ना जहां हम लोग बार बार जाते ही रहेंगे, जैसे गोवा है, हिमाचल है, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, क्योंकि यहाँ ना जाते हैं तो सब कुछ देखा देखा सा लगता है। हमें कोई नई याद नहीं बनानी है, हम अपनी पुरानी यादों को ही रिविज़िट करते हैं। लगभग वही सारे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, उन्हीं सारी जगहों पर घूमते हैं। तो होता ना कि इंसान के लाइफ में कभी ना कभी हाँ एक टाइम आ जाता है जब आपको ठहराव ज़्यादा पसंद आता है। तो हम लोग भी उम्र के उस दौर से अब गुजर रहे हैं। वो जो पुराना टेस्ट है हमारा, जो पता है कि हाँ। इसमें हम कंफर्टेबल हैं, तो हम हाँ, और हम- वही है ना, मन में आ जाता है सवाल कि यार लाइफ कंफर्टेबली चले, आराम से चले, उसमें ज़्यादा मज़ा है, सुकून में ज़्यादा मज़ा है। हम लोग हैं अभी मोरबी बाईपास पे। शाम के बजे हैं जी 6:50 और 540 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। मोरबी क्रॉस हो गया और इधर देखिए हाईवे के दोनों तरफ फैक्ट्री है। राइट साइड वाली जो है ना ऑर्बिट कंपनी की फैक्ट्री है। देखिए फैन बना हुआ है, शायद पंखे वंखे अब बनते हैं, घड़ियाँ भी बनती हैं इसमें। 7:10 PM और मोरबी राजकोट हाईवे पर फिर से हम लोग एक और ऑनेस्ट पे रुक गए हैं। यह है अवध फूड मॉल। ऑनेस्ट टंकारा से पहले पड़ता है। यहाँ प्लान है जी चाय वाय पीने का। बाबू उधर उतर करके उछल कूद कर रहा है। सुनो ना, लाइट निकाल दो इसका। लाइट मिला? हाँ हाँ, कॉफ़ी पीना है? कॉफ़ी लवी को कॉफ़ी, मेरे को तो चाय ही पीना है। तो जी मैंने ले ली चाय और इन लोगों ने ले लिए कॉफ़ी। और स्वाद इतना ख़राब हो गया ना वहाँ पर साउथ इंडियन खा के। लो बाबू लो, कि अपन प्याज कचौड़ी जो लेके चले ना जोधपुर से, वही खा रहे हैं। इसी को खा करके ना टेस्ट फिर से सुधारेंगे। ठंडी हो गई है लेकिन अभी भी इसका स्वाद जो है ना ज़बरदस्त है। राजस्थान की कचौड़ियों में कुछ तो ऐसी बात है। नमक, हाँ, नमक मिर्च सब तेज़ रहता है और सही रहता है, वो अलग ही अपना मस्ती में है। शाम की चाय अच्छी रही। अब यहाँ से घर हमारा हार्डली 50 किलोमीटर और दूर है। 1 घंटे से लग जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो 1.25 घंटे। अभी 7:30 बजे हैं तो अपन 8:30 या 8:45 तक राजकोट घर पहुँच जाएंगे। बाकी ओसराम की जो LED लाइट्स लगाई थी, इनका परफॉर्मेंस जो है ना 80 वाट ईच है, अच्छा ही है। मतलब इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था ना अजूम की 75 वाट ईच, उसका ब्राइटनेस गजब था मेन, लेकिन वाइट था ना। और वाइट LED पर क्या है कि गुजरात में चालान काट रहे हैं। बाकी ये जो नेचुरल कलर वाली LEDs होती है ना 4200 केल्विन वाली, ये उतनी वाइट होती नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि इस पर चालान वाला नहीं कटेगा। और मेन क्या है कि रिफ्लेक्टर में जो लोग हेडलैम्प में लगा रहे हैं ना LED, उनका चालान ज़्यादा काट रही है पुलिस, क्योंकि उसमें ग्लेयर बहुत आता है। वो बाहर से ही दिखता है कि आपने LED बल्ब लगाया है। ये देखिए लो बीम में अभी मैं चला रहा हूँ और ये गई जी हाई बीम। तो विजिबिलिटी नो डाउट ओसराम के बल्ब्स की जो है ना अच्छी है, बहुत अच्छी है। 8:15 PM और हम लोग पहुँच गए अब राजकोट रिंग रोड। करीब 600 किलोमीटर कवर कर लिया है, हमें 10 किलोमीटर और जाना है, 10 से 12 किलोमीटर। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका रंगीलू राजकोट में। अब 10 मिनट में घर पहुंचते हैं और एक बार आपको पूरे ट्रिप की समरी भी दे देते हैं। 8:30 PM और करीब 610 किलोमीटर की ड्राइव करके पहुंच गए हम लोग घर। और राजकोट का क्या वेदर है भाई साहब, क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जहां तक ट्रिप के एक्सपेंसेस का सवाल है, इस ट्रिप में करीब हमारे 12,000 रुपये लगे हैं। इसमें आप समझ सकते हैं 6500 का डीजल होगा, 1800 का स्टे और बाकी 3-3.5 हज़ार जो है ना घूमना फिरना, टिकट्स और खाना पीना। तो 12,000 में एक वीकेंड ट्रिप हो गई। सैटरडे संडे की बस ट्रिप थी। अपन फ्राइडे नाइट को निकले थे, सैटरडे और संडे की शाम तक आ भी गए। अक्सर अपन जो है ना ऐसी 1-2 दिन वाली ही ट्रिप करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ तो लंबी छुट्टी मिलती नहीं है, लिमिटेड हॉलीडेज़ हैं और हमारा सैटरडे भी वर्किंग होता है। खैर इतनी बाउंडेशंस के बाद भी अपन घूम लेते हैं, जीना इसी का नाम है, अपने जीवन का तो यही फिलॉसफी है। बाकी इस ट्रिप में हमें मज़ा खूब आया।
और ड्राइव भी अच्छी रही। आई होप आपने भी ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी आगे भी ऐसे रोड ट्रिप के ब्लॉग्स आते रहेंगे। बने रहिए चैनल पे। जल्द मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।